हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 26 और ऑर्डर 4 की, जो बात करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स की। ऑलराइट, अब ये सेक्शन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जुडिशियल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, नए एडवोकेट्स जो बन गए हैं, जो बनने वाले हैं, या जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। अब सबसे पहले समझते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स, यानी वाद का संस्थित किया जाना। यानी सबसे पहले आपके पास जो मैटर आएगा आप उसको इंस्टीट्यूट करेंगे न्यायालय में। जब मुकदमा दायर करेंगे तो वो कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, आज हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, जैसे फॉर एग्जांपल आप नए एडवोकेट बने, आपने कोर्ट जाना स्टार्ट करा, एक पार्टी या क्लाइंट आपके पास आए, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट आपको दिखाए। अब वो आप कैसे समझेंगे कि कौन सी क्या डॉक्यूमेंट और किसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ और इसमें क्या एक्शन लेना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले एप्लीकेबल होगा सेक्शन 9। आप सेक्शन 9 में जानेंगे क्या ये सिविल मैटर है या क्रिमिनल मैटर है। ऑलराइट, सेक्शन 9 एप्लीकेबल करा, उसमें आपने समझा कि हाँ ये सिविल मैटर है, तो सबसे पहले डिसाइड होगा कि अपन को सिविल कोर्ट में जाना है। क्रिमिनल कोर्ट्स में इसको एप्लीकेबल नहीं होगा, ये क्रिमिनल कोर्ट का केस नहीं है, सिविल कोर्ट का केस है। ऑलराइट, अब इसके बाद सेक्शन 11 एप्लीकेबल देखना पड़ेगा अपने को कि सेक्शन 11 तो नहीं लगा इसमें, यानी रेस जुडिकाटा तो एप्लीकेबल नहीं है, क्या ये मैटर पहले कोई डिसाइड किसी न्यायालय में हो तो नहीं चुका है। अगर वो भी एप्लीकेबल नहीं है, इसके बाद अपन आगे फॉरवर्ड होंगे सेक्शन 15 to 20, यानी प्लेस ऑफ सुइंग की। अब प्लेस ऑफ सुइंग यानी कौन से न्यायालय में जाएगा, क्या ये सिविल कोर्ट जूनियर डिवीजन में जाएगा या सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन में जाएगा, ये कहाँ पे जाएगा, कौन सी कोर्ट में इंस्टीट्यूट होगा और क्या क्या इसकी एप्लीकेबिलिटी और पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी। ऑलराइट, उसके बाद अपन अब आएंगे फिर सेक्शन 26 में इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स में। अब इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट किससे होगा, प्लेंट से होना चाहिए। एक प्लेंट यानी एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है, एक तरीके का फॉर्मेट होता है जिसको एडवोकेट पूरा मैटर फैक्ट्स एंड फिगर्स अकॉर्डिंग टू द केस के उसको फॉर्मेट में बनाता है, उसके बाद वो केस इंस्टीट्यूट होता है। ऑलराइट, तो प्लेंट रहेगा, और प्लेंट भी कैसे फाइल होगी, डुप्लीकेट, यानी 1+1 2 कॉपीज़ में इंस्टीट्यूट होगा प्लेंट, तब वो जाके क्या कहलाएगी, एक तरीके की सूट कहलाएगी। और भी अलग अलग बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, अभी हम आगे इसको समझेंगे। अब प्लेंट के साथ क्या होना चाहिए, एफिडेविट होना चाहिए। ठीक है, एवरी प्लेंट शुड बी कनेक्टेड विद एफिडेविट, यानी आपका जो प्लेंट रहेगा उसके साथ एक एफिडेविट बनेगा, उस एफिडेविट के साथ ही वो प्लेंट एक तरीके से फाइल होगी, प्रेजेंट होगी प्रेजेंटेशन सेक्शन में न्यायालय में, उसके बाद ही वो एक तरीके से सूट कहलाएगी और इंस्टीट्यूशन कहलाएगी। ठीक है, अब सूट में और प्लेंट में होता क्या है, सबसे पहले अगर आप जब भी प्रैक्टिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं अपन, आप कोर्ट में जाएंगे न्यायालय में, तो सबसे पहले जो फॉर्मेट होगा, जैसे इन दी सबसे पहले जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी इन द कोर्ट ऑफ सिविल कोर्ट सीनियर डिवीज़न, फिर केस नंबर आएगा साइड में, उसके बाद पार्टीज़ के नेम आएंगे, दिस ए वर्सेस बी, इसके बाद आपकी मेन हेडिंग आएगी, क्या इसमें ऑर्डर 3912 मांगा है, क्या इसमें परमानेंट इंजंक्शन मांगा है, क्या इसमें डिक्लेरेशन मांगा है। अकॉर्डिंग टू दैट वो सारी हेडिंग्स आपकी बनेगी। उसके बाद सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आएंगे केसेस के, स्पेशल फैक्ट्स आएंगे, अपनी प्रेयर आएगी, एंड एट लास्ट इसको सम अप करके एफिडेविट बनाया जाएगा। ये एक तरीके का पूरा फॉर्मेट होता है सिविल सूट फाइल करने का इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के अंदर। ऑलराइट, अब आपने पूरा फॉर्मेट बना लिया, अब इसको कैसे फॉर्मेट का इंस्टीट्यूशन करेंगे, अब इसको प्रैक्टिकली अपन समझते हैं। जैसे सिविल कोर्ट्स में और जो अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती है, न्यायालय में क्या होता है, एक प्रेजेंटेशन सेक्शन होता है, उस प्रेजेंटेशन सेक्शन में आप जाएंगे और उसमें इस सूट को फाइल करेंगे। सूट को फाइल कैसे करेंगे, एक प्रेजेंटेशन सेक्शन होता है आपको, इसमें सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होते हैं सिविल केसेस के लिए, क्रिमिनल केसेस के लिए, अदर केसेस के लिए। उसमें आप अपना केस इंस्टीट्यूट करेंगे। इसमें आपकी प्लेंट होगी जो ऑर्डर 7 बात करता है, और प्लेंट के साथ क्या होगा, उसमें आपके सारे प्लीडिंग्स आ जाएगी, फैक्ट्स एंड फिगर्स आ जाएंगे और एफिडेविट आ जाएंगे, उसके कुछ कनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स जो रहेंगे, जो लगता है अपने को लगाना चाहिए केस के साथ, वो आएंगे। वो सारे चीज़ क्या होगी, प्रेजेंटेशन में फाइल होगी। प्रेजेंटेशन वाला चेक करेगा आपकी पूरी डॉक्यूमेंट्स को, आपकी पूरी प्लेंट को, उसके बाद उसमें आपका नंबर अलॉट होगा और आपको कोर्ट अलॉट होगी कि ये कौन सी न्यायालय में केस जाएगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन सेक्शन के वाला मैटर पूरा सॉल्व होता है। उसके बाद क्या होगा, आपको एक नंबर अलॉट होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए सूट है या बी सूट है, तो कौन सा सूट ये एप्लीकेबल होगा, इसमें ए सूट के अंदर आता है तो कौन से न्यायालय में जाएगा, बी सूट में आता है तो कौन से न्यायालय में जाएगा। उसके साथ आपको एक नंबर अलॉट होगा, वो नंबर से ही आपका जिस दिन वो नंबर आपके पास आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। वो न्यायालय में आपका कोर्ट इंस्टीट्यूट हो जाएगा और न्यायालय में वो एक तरीके से आपका सूट पूरी तरीके से फाइल हो जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट डेट पे आपकी प्रोसीजर ट्रायल स्टार्ट हो जाएगी। ऑलराइट, अब अकॉर्डिंग टू लॉ यानी बैरक के अकॉर्डिंग इसमें क्या लिखा हुआ है, यानी सेक्शन 26 और ऑर्डर 4 ये बात करता है कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड विद प्लेंट अलॉन्ग विद द डुप्लीकेट, यानी 1+1 कॉपी होगी, आप सिंगल कॉपी में नहीं फाइल कर सकते। और जो ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 यानी प्लीडिंग्स और प्लेंट्स की जितनी भी सारे रूल्स है उस ऑर्डर के, वो सारी जितनी भी प्रोसीडिंग्स है वो फुलफिल होगी, तभी एक तरीके से सूट पूरा कंप्लीट माना जाएगा। और उसी के अलावा वो जब पूरी प्रोसीजर होगी तभी वो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट माना जाएगा। अगर उसमें से किसी भी तरीके का कुछ लैक होता है
है या कुछ छूट जाता है तो उसमें इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट नहीं माना जाएगा। एक तरीके से उसको ये मान लिया जाएगा कि आपका सूट कंप्लीट नहीं है और वो इंस्टीट्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो क्या क्या होना चाहिए, 1+1 कॉपी होनी चाहिए, ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 यानी कि प्लीडिंग और प्लेन की सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल होनी चाहिए और एफिडेविट के साथ वो पूरा प्लेंट होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सारी फुलफिल हो जाती है तो आपका सूट रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन में जाके प्रेजेंटेशन सेक्शन में जाके सॉरी उसके बाद आपका नंबर अलॉट हो जाएगा। तो इसे कहते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ